दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का व्लॉग रहेगा मेरा तानिशा की शादी का। तो मेरे घर के साथ ही है इनका घर, तो इसकी शादी हुई और एम्स जम्मू में ये जॉब करते हैं एज ए नर्स। ये पहुंच चुके थे मामा और हम सभी देख रहे थे क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड था यहाँ से। तो ये मामे पहुँचे थे अभी। तो ये दूसरे दिन की सुबह जब बारात पहुंच चुकी थी, दूल्हे साहब पहुंच गए थे हमारे। तो बारात आई थी लड़भड़ोल जोगिंदर नगर से, काफ़ी दूर से आई थी। थोड़ा सा टाइम लगा इनको आने में। ये सभी उनका इंतज़ार कर रहे थे। गेट पे खड़ी थी दूल्हे की सालियाँ और दूल्हे जी की एंट्री हुई यहाँ पर। क्या हुआ? दोस्तों हम जा रहे हैं दूसरी शादी खाने। बिना ड्राइवर लिटू साल, पीछे चंचू, कामनी। ओ भाई रोड बहुत ही गंदी है। रोड खराब है पर देखो नीचे हमारा घर और ये आ रही है गुप्ता जी की कोठी हमारी। ये देखो गुप्ता रेजिडेंस, बहुत ही सुंदर। और ये आधे रास्ते में छोड़ दिया भाई साहब ने हमारे को। ओके, तो इनके पापा ने हमें यहीं पे छोड़ा। लगभग 1.5 किलोमीटर तक भाई ने छोड़ा हमें। अब हम जा रहे हैं देवदर के रास्ते। आगे मिलेगा देवदर से पीछे है शादी। ये दूसरी शादी थी जहल में। तो हम वहाँ पहुँचे और हमें भूख लगी थी, तो को बैठ के हम खाना खाने। तो धाम का इंतज़ार कर रहे थे अभी। और ये सर्व हो गई हमारे को मंडियाली धाम। तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया था इन्होंने धाम में। इन्होंने कटहल बनाया था, बहुत टेस्टी था बना हुआ। उसके बाद जो मंडियाली धाम में होता है वो सारा है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने मंडियाली धाम खाई है। बताएं कैसी लगती है आपको मंडियाली धाम। हमारे यहाँ शादी बिना नाटी के कंप्लीट नहीं होती, तो यहाँ पर हमारी ढीली नाटी जो लगती है वो लगा रहे थे। और सबसे आगे जो लीड करते हैं वो भाभी हैं, किरणा भाभी। ये बहुत ज़बरदस्त नाटी करती हैं। तो कभी मैं ब्लॉग बनाऊंगा किसी शादी में जहाँ पर ये नाटी कर रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पर कम ही नाटी की, हमें जाना था वापस। देखो आप भी। और ये लिफ्ट मिल गई हमें और हम दौड़ते हुए। नमस्कार जी।
और ये एडजस्ट होना पड़ रहा है भैया। जितने को हम गांव की शादी में पहुंचे थे उतने को हो रही थी विदाई की तैयारी, दुल्हन हो रही थी तैयार क्योंकि अब था विदाई का समय। सो ये हो रहे थी दूल्हे के जूते चुराए थे शादियों ने, तो ये हो रही थी बार्गेनिंग। तो ये हो गई विदाई तानिशा की। ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट होता है हर घर के लिए, क्योंकि एक लड़की के विदा होने के साथ सिर्फ मात्र एक लड़की ही विदा नहीं होती है, किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की पोती विदा होती है। और इतने सालों से यहाँ पर थी, बचपन यहाँ गुजरा और आज किसी और की अमानत उनके पास जा रही है। तो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। तो जहाँ भी रहे त्रिशा बहुत खुश रहे, हम सभी दुआ करते हैं। तो ये हो गई शादी समाप्त। तो यहाँ हो रहे थे बर्तन साफ और जो खाना बच गया था, जो धाम बची थी, तो उसको हम बांट देते हैं गांव के लोगों में। सो इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप आप सब ने इसे पसंद किया होगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय।